प्रदीप भाटी जी कि कांग्रेस की तरफ से सवाल उठ तो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपना कोई प्रवक्ता आज की इस डिबेट के लिए दिया नहीं है। इसी से पता चलता है कि कांग्रेस पूछ तो रही है सवाल, लेकिन बैकफुट पर भी है। आपकी साथी पार्टी है INDIA गठबंधन में, तो मैंने सोचा कि आपसे ही पहला रिएक्शन ले लेता हूं। धन्यवाद आपका। देखिए, मेरे हिसाब से सवाल पूछना कहीं पे भी गलत नहीं है। लोकतंत्र में तो वो बिल्कुल भी उसको सशक्त करता है लोकतंत्र को, अगर हम सवाल पूछ रहे हैं। सवाल तो ये भी पूछा जाएगा कि माननीय गृह मंत्री जिसके अंदर पूरा देश सुख शांति से देश के अंदर कैसे बनी रहे, वो इस तरह का सवाल पूछते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की एक माना जा रहा था कि उसको कैसे खराब किया जाए। तो अगर देश का मुसलमान माननीय गृह मंत्री जी को अगर देश के मुसलमान से इतनी बड़ी नफरत है और देश के अंदर वो बाहर डेलीगेशन भेज, ये मुसलमान कहां से आ गए? नहीं, उन्होंने ये मुसलमान कहां से? उन्होंने कहा वोट कांग्रेस सवाल पूछ रही है। डेलीगेशन में कांग्रेस के जो वरिष्ठतम लोग गए हुए हैं, शशि थरूर, कांग्रेस में इतना अनुभवी कोई है क्या राहुल गांधी के गुट में? सलमान खुर्शीद, राहुल गांधी के गुट में इतना अनुभवी कोई है क्या? उन्हें आज अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ रही। सवाल तो ये था प्रदीप जी आपसे। डेलीगेशन में तो मैं अंदर की बात बताता हूं, आपको पता है कि नहीं, पहले डेलीगेशन में समाजवादी पार्टी से कोई जा भी नहीं रहा था। आपको पता है ना कि नहीं पता है? ऐसा ये अंदर की खबर आपके पास ही आती होंगी। हमारी जो खबर है हमने डेलीगेशन में भेजा है और वही हमारी लास्ट मोमेंट पे भेजा है। नहीं, वो वही आधिकारिक हमारा बयान भी था और आधिकारिक पोजीशन भी थी। लेकिन सवाल तो ये भी पूछा जाएंगे, आज एक अकेला सब पे भारी कैसे देश के अंदर विपक्ष को साथ लेके चलना पड़ रहा है, जब विपक्ष जाके विपक्ष के अपने लोग, इंडिया गठबंधन के अपने लोग कह रहे हैं कि इस तरह का कोई गठबंधन नहीं है। नहीं, विपक्ष के लोग जब डेलीगेशन में जा रहे हैं, डेलीगेशन पी चिदंबरम को कैसा नेता मानते हैं आप? नहीं, पी चिदंबरम को कैसा नेता मानते हैं? जिन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन है भी कि नहीं, मुझे शक है इस मामले में। आप उसे विपक्ष कह रहे हैं प्रदीप भाटी? जो कांग्रेस की आधिकारिक लाइन होगी मैं उसी पे जवाब दूंगा। किसी व्यक्तिगत व्यक्ति पे जवाब देना ठीक नहीं समझता। लेकिन आप ये पूछें कि अगर देश का गृह मंत्री ये सवाल कर रहा है एक चुनी हुई मुख्यमंत्री से, तो वो कितना संजीदा सवाल है और उस पे देश में चर्चा क्यों नहीं हो रही, जहां पे हमारे 4-4, 5-5 मुस्लिम भाइयों ने इस सिंदूर ऑपरेशन में जान दी। क्या उनके नाम वो भूल गए? क्या वो साथ में जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कर्नल सोफिया, उनको भूल गए? और उन्होंने ऐसा इतना गैर जिम्मेदारी बयान कैसे दे दिया? क्या ये सवाल नहीं पूछना गलत है? क्या सेना का अपमान जो भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कर रही है, नतमस्तक बता रही है, उसे आतंकियों की बहन बता रही है और बता रही है कि किस तरह से हमारी बहनों में जिन्होंने सुहाग खोया, रामगोपाल यादव जिन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जातिगत टिप्पणी की, वो आप ही की पार्टी के नहीं। वो बयान पहले तो आपने किसी परिप्रेक्ष्य में अब उस बयान को मैं तोड़ मरोड़ उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि अगर उनकी जाति पता होती तो सवाल उन पे भी पूछा जाता। सुनिए प्रदीप भाटी, विजय शाह को बीजेपी पार्टी से बाहर होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, हर डिबेट में कहता हूं, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी तो उन्हें जयमाला पहना रही है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया उसके लिए? मैं तो कह रहा हूं रामगोपाल यादव भी आप ही की पार्टी के हैं, और जो उनका भी नाम ले दीजिए। डेलीगेशन में जो लोग गए हैं उन्होंने भारत का पक्ष रखा है, भारतीय सरकार का, और वही कह रहे हैं कि हमें अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी सबसे सर्टिफिकेट मांगती है। आप वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूछ रहे हैं, यहाँ के मुसलमानों के लिए पूछ रहे हैं। वो तो गृह मंत्री जी से पूछ रहे हैं सवाल, वो तो गृह मंत्री जी से सवाल पूछ रहे हैं। वो भी मुसलमान है इस देश के, उनको अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ रही है। मैं भटकाने नहीं दूंगा। मुझे बताइए, सलमान खुर्शीद, आप बताइए ना, गृह मंत्री जी सवाल इनसे ही पूछ रहे हैं, वो देश के गृह मंत्री को जवाब देते हुए की है क्या? सलमान खुर्शीद साहब की टिप्पणी किसके लिए है ये बताइए? नहीं, गृह मंत्री जी भी तो यही पे वही सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या सलमान खुर्शीद को भी अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ेगी? हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूं। अगर गृह मंत्री से पूछिए, आप गृह मंत्री से पूछ रहे हैं, सीधा टारगेट राहुल गांधी से पूछिए, जो खुर्शीद साहब गए वो भी मुसलमान हैं, कांग्रेसियों से पूछिए, वो सवाल भी पूछा जाएगा उनसे। जो कांग्रेसी, सुनिए मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनिए, जो कांग्रेसी शशि थरूर को लक्ष्मण रेखा में रहने की सलाह दे रहे थे, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। खैर, आपने जो भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए उसका जवाब देने के लिए तुहिन सिन्हा हमारे साथ हैं। तुहिन जी, आपका जवाब आपने देखा होगा, प्रदीप भाटी ने कुछ एक जलते हुए सवाल पूछे हैं। नमस्ते अनुराग जी। जी देखिए, जब आप सलमान खुर्शीद जी की ट्वीट को देखें तो उन्होंने बहुत सीधा प्रश्न पूछा है कि क्या देशभक्त होना इतना कठिन हो गया है? इसका अर्थ यह है कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी में देशभक्ति का अभाव है। आपने देखा होगा कि आतंकवादी हमले के तुरंत बाद
उनके दो नेता जो हैं, विजय वडेट्टीवार महाराष्ट्र से और कर्नाटक के एक मंत्री, कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि हिंदू होने की वजह से मारा गया। अब आप ये सोचिए कि आज की कांग्रेस पार्टी आतंकवादी कैसे सोचता है, आतंकवादियों से बेहतर जानती है। उसके बाद और कई सारे बयान आए, चुटपुट युद्ध कहा। चुटपुट युद्ध आज पाकिस्तान का डोजियर कह रहा है कि 8 ऐसे और स्थानों पर भारत की सेना ने हमला किया है जिसका हमने जिक्र ही नहीं किया, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसको चुटपुट युद्ध कहते हैं। लेकिन 3 विशेष जो इनके जो हमारे डेलीगेट्स हैं जो विदेश में गए हैं, शशि थरूर जी, सलमान खुर्शीद जी और मनीष तिवारी जी, इनके संदर्भ में जरूर मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, इन्होंने राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेदारी की भावना दिखाई है जो अभी के कांग्रेस में नहीं के बराबर। जिस दिन पवन खेरा सवाल पूछ रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप के विषय पर, सीज फायर के विषय पर, मनीष तिवारी जी से जवाब आया कि केवल पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया और कहीं तीसरे पक्ष की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यह अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी उनकी बात को नहीं मानती है। सलमान खुर्शीद जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद कश्मीर का आज स्वरूप बदल चुका है। लेकिन आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने जितना विरोध आर्टिकल 370 के हटाए जाने का देश में किया, तो सो तो किया ही था। वो विदेशों में जाकर इल्हान ओमर और जेरेमी कॉर्बिन, 2 ऐसे शख्स, विश्व के ऐसे शख्स जिन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया है आर्टिकल 370 को हटाए जाने का, उनसे मिलने का, प्रो पाकिस्तान लॉबी से मिलने का क्या कारण होता है? तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से सलमान खुर्शीद जी ने, शशि थरूर जी ने एक आईना दिखाया है राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी को। अब भी समय है इनके पास, अब भी जो है इंदिरा गांधी की तरफ जो है 40 साल पहले जो एक राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी होती थी वो दिखाएं, अन्यथा इनका जो है राजनीतिक अंत या राजनीतिक दुर्गति इनकी जो है निश्चित है। अब देखिए, मैं तो मानता हूं कि इस संवेदनशील मसले पर डिबेट करने के लिए कांग्रेस को अपना प्रवक्ता देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। चलिए, उसका भी स्वागत है। जी न्यूज़।